हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। कुछ ग्लैंड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में काफ़ी बार जो क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपको ये डायग्राम तो बनाना ही है, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का ये डायग्राम भी आपको बनाना है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे फोर ब्रेन के, ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है, फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में पाई जाती है। एक पी यानी मटर के दाने के बराबर होती है। तो इट इज प्रेजेंट इन फोर ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। इट इज लाइक ए पी ग्रेन। यह पी जो होता है मतलब मटर का दाना, इसके बराबर होती है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ग्लैंड क्या करती है, लगभग 13 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है और अदर ग्लैंड को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट को कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। आगे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तक का तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। इट इज मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी बिकॉज इज कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, इसको आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि यह मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ हार्मोन, बहुत से हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। अब देखिए यह कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, वो देखो। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे फोर ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, एक छोटी सी ग्लैंड। बस ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जाता है उसका नाम है मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है और ये इसका यहाँ से फंक्शन आ जाएगा कि मेलेटोनिन कंट्रोल द कार्डियन वेरिएशन इन बॉडी। कार्डियन वेरिएशन और इन बॉडी, हमारी बॉडी की जो सर्केडियन वेरिएशन, सॉरी गलती होगी, सर्केडियन वेरिएशन होता है, उसको कंट्रोल करता है। अब देखिए क्या होता है, वेरिएशन इन वर्किंग द डिफरेंट ऑर्गन एज पर डे एंड नाइट आर कॉल्ड सर्केडियन वेरिएशन। सर्केडियन वेरिएशन यानी हमारी बॉडी की क्लॉक होती है, जो हमें क्या करना है, जब हमारे पास घड़ी नहीं है उस हिसाब से हमारी बॉडी की क्लॉक का काम भी है करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। तो देखिए थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? हमारे गले के अंदर नेक पार्ट में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, बोथ साइड द ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया के दोनों तरफ पाई जाती है। तो ये होती है थायराइड ग्लैंड। ये आप इसकी पोजीशन बना लेना। दूसरा देखिए थायराइड ग्लैंड कैसी होती है, वो भी आप देखो। ये रही, ये है थायराइड ग्लैंड जो एच शेप की होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है, दिस ग्लैंड सिचुएटेड बोथ साइड द ट्रेकिया, इट सीक्रेट द हार्मोन थायरोक्सिन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये भी। ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अब देखिए थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन आपको एग्जाम में अलग पॉइंट करके लिखना है। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन, थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है? देखो, पहला है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सेकेंड ये हो गया, ठीक है। तो पहला आरबीसी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा किसको कंट्रोल करता है? दूसरा करता है मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फिर है आयोडीन इज इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ये इसके देखिए जनरल फंक्शन है। और थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेट होने के लिए एक हमें एलिमेंट चाहिए जिसका नाम
है आयोडीन। क्या नाम है इसका? आयोडीन। यह आयोडीन ही इसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा? एट लास्ट थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वह स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, यानी यह फूल जाएगी, और इस डिजीज को कहते हैं गोइटर डिजीज। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, उस डिजीज का क्या नाम है? गोइटर डिजीज कहते हैं। दिस डिजीज इज मैनिफेस्टेड बाय परमानेंट स्वेलिंग इन द नेक रीजन। ये क्या करती है? इसके कारण से हमारा जो गला है उसमें परमानेंट स्वेलिंग आ जाती है। और वैसे भी आजकल लगभग हर 2-3 घरों को छोड़ के किसी न किसी में थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त फूड लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।